प्रेगनेंसी के अंदर बार बार आपको ब्लीडिंग की एक शिकायत आती है, बिल्कुल, वो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। देखिए उसमें ये होता है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो अलग कॉज है, सेकंड में तो अलग। मोस्टली ये होता है कि ना अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में देख रहे हैं ना, तो उसका प्लाजेंटा की लोकेशन देखनी होती है, वो कहाँ लोकेटेड है। सम टाइम क्या होता है कि वो प्लाजेंटा लो लाइन है, उसकी वजह से ब्लीड कर रही होती है। कभी ऐसा होता है कि अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में है मिसकैरेजेस की कोई अगर उसकी हिस्ट्री है, तो वो तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इंडिकेट कर देती है। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को एक्स्ट्रा अगर हमें दिखता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और उसकी हिस्ट्री है, तो उसको ओरली हमें ना प्रोजेस्टेरोन देना शुरू कर देते हैं, ताकि वो के आगे जाके ना हमें कोई बड़ा मिसहैप ना हो। और अगर वो रेगुलरली गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ रही है तो डेफिनेटली उसकी प्रेगनेंसी भी सेफ हो जाती है, अनटिल अनलेस कि वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है, मेडिसिन टाइम से ले रही है, प्लस उसके जो भी उसके कोमॉर्बिड्स हैं उनको रूल आउट करके। जैसे डॉक्टर साहब ने सही कहा कि हम ये चीज़ एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते ना, अगर हमारे पास दिखता है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है या जीडीएम की है, तो हम रेफर करने में ना तो थोड़ा सा मतलब इज्तनाब करते हैं। अगर हम टर्शरी केयर में बैठे हैं ना, गवर्नमेंट सेटअप में, हम जब तो भेज देते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में माजरत के साथ मैं अपनी ही डॉक्टर्स को कहूँगी कि बड़ा हम वो ये होते हैं कि नहीं हमने दूसरे को रेफ़र किया ना, तो पेशेंट हमारा जो है ऐसा नहीं कि डाइवर्ट होगा। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट वो आपके पास डिलीवरी कराने आएगा। न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं डिलीवरी करवा सकती ना, वो तो न्यूट्रिशनिस्ट तो डाइट प्लान देंगे, मगर हमारे यहाँ मिथ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं हमारे होता। यहाँ कोई डर और खौफ है कि हमारा पेशेंट चला जाएगा। डायबिटीज है तो उसको कह देंगे चीनी बंद कर दो, अच्छा ब्लड प्रेशर है नमक बंद कर दो। डाइट प्लान जब तक आप उसको प्रॉपर नहीं देंगे तो पेशेंट्स के ऊपर भी होता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से मरीज चाहता है एक ही डॉक्टर सब कुछ समझा दे। ये दोनों आई थिंक थोड़े फाइनेंशियली भी इंसान फाइनेंशियली भी है, तो वो ये सोचता है कि मैं कितने डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। लेकिन माशाल्लाह से आप डॉक्टर्स भी तो फिर आप लोगों की भी तो काफी अच्छा, लेकिन ये दोनों तरफ से है ना डॉक्टर साहब, ये भी तो सोचें। अच्छा नहीं, लेकिन ये दोनों तरफ से है। आप कुछ कह रही नहीं, मैं कह रही हूँ अभी मैं इसी तरफ आ रही हूँ। खाने पीने की चीजें देंगी वो अलग महंगी। हाँ, अच्छा पेशेंट की तरफ से भी है, पेशेंट की तरफ से भी है, डॉक्टर की तरफ से भी है। डॉक्टर जो है जब पेशेंट उसके पास आता है तो वो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ ही कर दूं, मतलब ये कि अगर मैं उसको ऑपरेशन भी कर सकता हूँ तो वो भी मैं कर दूं, मैं सब कुछ ही कर दूं। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, ये एथिकली नहीं है। हमने ओथ ली हुई है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं कैसे उसकी डिलीवरी कर सकती हूँ? लेकिन करना भी नहीं चाहिए। रेफर करने में ना हमें थोड़ी सी वो होती है। अदरवाइज ये कि अगर आप ना टर्शरी केयर में जाएंगे ना, यहाँ मगर पोश एरियाज़ के या ये जो पेशेंट हमारे ऐसे हैं ना जिनकी हिस्ट्री जब ख़राब हो जाती है, जब वो डॉक्टर के कहने पे होते हैं कि हाँ सही है इंटरनल मेडिसिन के पास एरिया नहीं रहा। मैं आपको ये बता दूं, जरा आप जिसको पॉश एरिया कह रही ना, जरा उधर आके कचरा कुंडियाँ देखें आप। हर कोने पे कचरा कुंडी है। मेरे ख्याल से उसको पॉश एरिया कहना हमारे लिए एक, मगर मेंटली तौर पे अगर आप देखें कि हम अगर उसको नहीं, वहाँ का पेशेंट फिर भी वेल नोन ऐसा होता है, बिल्कुल इतनी है मतलब वो अपनी हेल्थ को लेके ना जी कचरा कुंडी वो कहता है कि ठीक है गवर्नमेंट लेवल पे, मगर उसके अपने घर का जब उसका बिगाड़ खाता होता है वो कहता है ठीक है। मगर आप ये अगर टर्शरी केयर में देखें ना, वहाँ पेशेंट नहीं जाता। अगर हम कहते भी है ना इंटरनल मेडिसिन की दिखा दो, उधर शुगर के डॉक्टर को, मतलब पेशेंट भी इतना, अगर आप देखें ना जैसे इतना घर से काम लेके निकला हुआ होता है, वो कहता इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा जाऊँगा, उसमें वो अपना केस खुद ही ख़राब कर लेता है।